हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है उत्पाद की शक्तियाँ, संबंध और प्रणाली। तो यहाँ पे हम जानेंगे उत्पाद के बारे में। सबसे पहले तो आपको जो मेन टॉपिक है वो पता होना चाहिए इस चैप्टर का, जो कि है उत्पाद। उत्पाद को हम इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा। प्रोडक्शन यानी कि फैक्ट्री में जो भी आप देखते हो ना, जो प्रोडक्ट बना के निकलते हैं, जब वो बन रहे होते हैं उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट बनते हैं ना उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये क्या होता है, देखो, समाज में या किसी भी देश में लोगों को एक जीवन निर्वाह के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। अ, जैसे कि फूड, ठीक है, और कपड़ा, उसके अलावा आपका होम, ठीक है। आपको इन तीनों चीज़ों की तो मतलब डेफिनेटली आज बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जिसके पास ये नहीं है वो गरीब है, जिसके पास ये है वो, उसका मतलब वो एक मिडिल क्लास व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, ये उत्पाद है, ठीक है। इनको हम उत्पाद कहते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, फूड, कपड़ा और होम, ये सारी चीज़ें उत्पाद के रूप में आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कार्ल मार्क्स के इसके अंदर क्या विचार है, क्योंकि मेन जो व्यक्ति है वो यही है यहाँ पे, ठीक है, कार्ल मार्क्स। ये मैं आपको अभी समझाऊंगा सही से, तो इसलिए मैं आपको मिटा रहा हूँ ये, ताकि समझ में आ जाए आपको। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पीछे भी कि उत्पाद का मतलब, ठीक है, उत्पाद का मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। ये उत्पाद का वही बता रहा है, आपको एक परिभाषा के रूप में बता रहा है कि ये उत्पाद होता क्या है। उसके अलावा उत्पाद कह रहा है कि ये जो उत्पाद होता है ये मानव समाज का आधार होता है। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, ठीक है। बेस यानी कि किसी भी किसी भी चीज़ का जो मजबूती दिखाता है, किसी भी चीज़ की। जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, ये एक ट्री है, तो इसकी मजबूती क्या दिखाएगी, इसकी जड़ें जो है, जितनी ज़्यादा गहरी जड़ें होंगी उतना ही ज़्यादा मजबूत पेड़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पेड़ होता है। तो ये क्या है, ये मानव समाज का आधार है उत्पाद, ठीक है। अगर आप उत्पाद कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप जो है आपका बेस मजबूत है। जैसे कि अमेरिका है, यूरोप है, इन लोगों का बेस मजबूत क्यों है, क्योंकि इन लोगों ने उत्पाद करा है बहुत अच्छा, ठीक है। शुरुआत इन लोगों ने की है उत्पाद करने की, इसीलिए इन लोगों का बेस आज मजबूत है, आज ये विकसित है। हम लोगों ने अभी शुरू किया है तो शायद हमारा इतना परफेक्ट नहीं होगा। और उत्पाद की शक्तियाँ, जैसे कि चैप्टर के नाम में लिखा हुआ था, उत्पाद की शक्तियाँ से यहाँ पे ही मतलब है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि इंडिया है और एक अमेरिका है, ठीक है। आई मतलब इंडिया और अमेरिका मतलब ए, ठीक है। तो अमेरिका एक विकसित देश है, ठीक है, सक्सेसफुल कंट्री है। और अभी जो इंडिया है वो इतनी सक्सेस नहीं है, ठीक है, यानी कि विकास कर रही है, विकासशील देश के अंदर आता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इंडिया के पास रिसोर्सेस जो है वो कम है, आरएस यानी कि रिसोर्सेस नहीं है, या अमेरिका के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं है। अमेरिका के पास इंडिया से शायद कम रिसोर्सेज हैं, पर लेकिन अमेरिका के पास उत्पाद अच्छा है, वो उसको पता है कि उत्पाद कैसे करना है, इसीलिए वो आज इंडिया से आगे है। और इसके पीछे एक और रीज़न ये है कि उन्होंने इंडिया से पहले उत्पाद करना शुरू किया था, राइट। तो ये क्या है, उत्पाद की शक्तियाँ, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि उत्पाद की शक्तियों का मतलब ये नहीं कि किसी देश के पास कितना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन कितने ज़्यादा है, नहीं। उत्पाद की शक्तियों का मतलब है कि कोई देश जिसके पास कुछ भी है, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं छोटे मोटे सही, लेकिन उसको पता है कि जो रिसोर्सेज मेरे पास है उनको यूज़ कैसे करना है, वो देश उत्पाद है, यानी कि वो देश विकसित है आज। अमेरिका, यूरोप के देश है वो विकसित हैं, इसीलिए है क्योंकि उनको पता है कि जो भी उनके पास है उसको यूज़ कैसे करना है, राइट। तो ये उत्पाद की शक्तियों को दिखाता है। उसके अलावा आप छोटी मोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप खुद पढ़ लेना। मैं अभी आपको एक मेन टॉपिक बताने वाला हूँ इस वाले चैप्टर का। बाकी क्यों टाइम वेस्ट करना है हमको, ठीक है, क्योंकि वही हमारा एक मेन टॉपिक था, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि वही आने वाला है हमारा, राइट। यहाँ पे, हाँ, यही है, ये है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैंने लिख भी रखा है वैसे तो, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है ये, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो इस वाले टॉपिक के हैं, ठीक है। उत्पादन प्रणाली के विभिन्न स्वरूप क्या हो सकते हैं, आपको ये 4 स्वरूप बताएगा,
ठीक है, जिसके बारे में हमने शायद पहले भी बात कर रखी है। 4 स्वरूप, पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा समाज है वो 4, मतलब कि समाज क्या, विश्व जो था वो 4 रूपों में बटा हुआ है। 4 रूपों में कैसे, ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखें तो एक तो होता है साम्यवादी, ठीक है, आपको कुछ याद आ रहा होगा। एक होता है दास प्रथा, ठीक है, दास। दूसरा होता है सामंतवाद। तीसरा होता है पूंजीवाद। तो ये आपको इन 4, जो कि कार्ल मार्क्स ने ही बताया था इन चीज़ों के बारे में आपको, ठीक है, कार्ल मार्क्स के ही विचार हैं ये, और ये कार्ल मार्क्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ये कार्ल मार्क्स ही बता रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। उत्पाद प्रणाली के विभिन्न स्वरूप, तो ये एशियाटिक उत्पादन प्रणाली जो है ये क्या है, ये साम्यवादी प्रणाली है, ठीक है। साम्यवादी प्रणाली में क्या था कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, उत्पाद करना शुरू किया था लोगों ने, है ना, औजार बनाना, छोटे मोटे जो है जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए औजार बनाना शुरू किया था यहाँ पे, छोटी मोटी चीज़ों को उत्पाद करना, ठीक है, वो शुरू हुआ था। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि शोषण नहीं था किसी का भी, कोई भी शोषित वर्ग नहीं था, ना ही किसी का शोषण हो रहा है। सब लोग मतलब अपना जो है समानता का सबको अधिकार है, लोग बराबर जी रहे हैं, सबकी लाइफ एक जैसी है, कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है ना, सब नॉर्मल है वहाँ पे। तो ये जो है एशियाटिक प्रणाली के अंदर ये आता है। उसके बाद एक और प्रणाली आई जिसको हमने बोला, तो यहाँ पे आपको दूसरी जो प्रणाली देखने को मिली वो थी प्राचीन उत्पादन प्रणाली, जिसको मैंने बताया आपको दास प्रथा, ठीक है। तो इसमें क्या था, शोषण बढ़ गया। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चलने लगा कि भाई हम अब कुछ चीज़ बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं, है ना। बेचने और ख़रीदने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि लोगों के पास कोई उत्पाद नहीं था, कुछ भी बेचने के लिए कुछ था नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया, इंसानों को भी बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, ह्यूमंस को सेल करना शुरू कर दिया, नीलामी लगाना, यानी कि दासों को खरीदना बेचना शुरू हो गया। तो उनको लगा कि जो दास है, इन लोगों को हमने खरीद लिया है, तो ये हमारे नौकर हैं, हमारे लिए सब कुछ करेंगे, जो भी हम कहेंगे वो करेंगे, ठीक है। और इन लोगों को हम जो है मतलब जीने तक के लिए ही खाना देंगे, उसके अलावा एक रोटी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। शोषण यहाँ पे फिर बढ़ने लगा, ठीक है। उसके बाद एक और प्रणाली शुरू हुई जिसको मैंने बताया आपको, एक ये रही सामंतवादी प्रणाली। इसमें क्या हुआ, लोगों ने उत्पाद करना और शुरू किया, नए नए नगरों का उत्पाद करना शुरू हुआ, यानी कि नए नगर, यानी कि सिटीज़ बननी शुरू हो गई, ठीक है। लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया, यहाँ पे कृषि करना शुरू कर दिया, तो एक नया वर्ग सामने आया, कृषिक वर्ग, और एक था सामंत वर्ग। सामंत वर्ग कौन थे? इन लोगों को भूमि रखने का अधिकार था, जितनी ज़्यादा भूमि रख सकते हो रख लो, ठीक है। इनकी भूमि पे किसान ही जो है, किसान जो लोग थे इनको खेती करनी पड़ती थी, क्योंकि इनके पास कोई भूमि नहीं थी, ठीक है। तो क्या हुआ, एक नया उत्पाद का जो है प्रोसेस शुरू हुआ, क्या कि जो किसान हैं ये लैंड पे खेती करेंगे, ठीक है, जो भी खेती करेंगे उसका 50% या 60-70% ये लोग इसको देंगे, सामंत को देंगे, यानी कि जो इस भूमि का मालिक है इसको देंगे, क्योंकि इस सामंत के पास मतलब कि बहुत ज़्यादा एकड़ में भूमि होती थी। आप सोच भी नहीं सकते, जितनी ज़्यादा आपको दूर, जैसे गांव होते हैं ना, गांव में आप खड़े होकर जितनी दूर तक देखते हो ना, आपको दिखाई देती भूमि की भाई ये लास्ट तक दिखाई दे रही है, तो वहाँ तक इन लोगों की भूमि होती थी, ठीक है। तो ये कुछ भूमि का टुकड़ा इन लोगों को देते थे किसानों को, और ये किसान उस पर खेती करते थे अपना पैसा लगा के, ठीक है। और अगर वो लॉस में चली गई तो इन किसानों को ही भरपाई करनी पड़ेगी उस चीज़ की, है ना। साथ में सामंतवाद को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा कर के रूप में, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़मीन यूज़ की है इन लोगों ने कुछ समय तक, तो उसको भी, उसकी भरपाई भी करनी है, जो जो नुकसान हुआ है, जो कर्ज लेके इन लोगों ने खेती करी है, उसके लिए भी इन लोगों को जो है दंड दे भुगतना पड़ेगा, ठीक है, जो भी था। तो ये क्या था, एक नई प्रणाली शुरू हुई। उसके बाद एक और प्रणाली है जो कि अभी तक चल रही है, आपको देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं पूंजीवाद, ठीक है। तो ये पूंजीवाद में क्या था कि भाई पहले के लोग जो थे वो तो चीज़ों को खुद यूज़ करने के लिए जो है बनाते थे कि हम खुद यूज़ करेंगे इसका। अब जब पूंजीवाद आया तो लोगों ने क्या किया कि वो उसको बेचने के लिए शुरू कर दिया, जो भी वो बनाएंगे वो उसको सेल करेंगे हम लोग पैसा कमाने के लिए, ठीक है, सेल करना शुरू किया, जो भी चीज़ें बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, छोटी बड़ी चीज़ बना रहे हैं, उसको सेल करना शुरू किया, श्रमिकों को खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है, और चीज़ों को बाजार में बेचना खरीदना ये सब शुरू हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, करेंसी का यूज़ होने लगा, यानी कि धन उपयोग, ठीक है, यानी कि कोई भी बैंक है, चेक का यूज़ होना, करेंसी का यूज़ होना, ठीक है, मुद्रा का इस्तेमाल करना शुरू हो गया। तो ये क्या था, ये पूंजीवाद था, जो कि अभी तक आपको देखने को मिलता है। ये इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ नहीं है, वैसे भी ये चैप्टर ख़त्म भी हो चुका है।
ये इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक है। आपको जो भी अभी मैंने आपको बताया है ना, सभी टॉपिक्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सबसे पहले उत्पाद के बारे में बताया है, क्योंकि सवाल बन सकता है वहीं से, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि उत्पाद का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अगर अब ये सवाल आ भी जाता है ना, तो आप उत्पाद का मतलब लिख दोगे और ये भी लिख दोगे कि भाई प्रणाली क्या है। यानी कि 4 प्रणाली मैंने आपको बताई है, एशियाटिक, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन उत्पाद प्रणाली, उसके बाद मैंने आपको बताया है सामंतवादी उत्पादन प्रणाली और एक पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली। तो ये 4 प्रणाली मैंने आपको बताई है, ये आपको याद रखनी है। इसको आप लिख भी सकते हो किसी नोटबुक में, ताकि एक नोट के रूप में, ताकि आपको याद रहे, है ना। या फिर आप इसको जो हाईलाइट भी कर सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि ये आसान मैं समझ पाऊंगा एग्जाम के टाइम पे, या फिर रिवीजन करने में आसान होगा, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। बाकी चैप्टर ये ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये चैप्टर इतना मुझे लगता नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट था। बस यही एक टॉपिक था इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मैंने आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो ये है, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।